दोस्तों, अगर आप भी एक पशुपालक हैं तो चाहे कोई भी पशु पाल रहे हो, भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, सूअर हो, चाहे मुर्गी हो, इन सब पशुओं को पालने से पहले आपको विशेष जानकारी होना चाहिए कि मेरा पशु स्वस्थ है या नहीं है। अगर स्वस्थ है भी तो उसे क्या देना है ताकि मुझे उस पशु को देने से मेरे को लाभ हो और पशु का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा एक नज़र जान लें कि क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने दुधारू पशु हो या मीट वाले पशु हो, जिसे मीट उत्पादन के बेस पर धंधे कर रहे हैं या बिक्री बस उसे व्यवसाय के लिए पशुपालन कर रहे हैं, तो उसके ग्रोथ पर विशेष ध्यान देना होता है। अगर वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ है तो भी उसे विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि स्वस्थ होते हुए भी मेरे पशु का वेट अधिक हो, उसका भार वजन बढ़े, बॉडी में ग्रोथ हो, उसकी सुंदरता बढ़े, ताकि उसे बेचने में आसानी हो और उसका मुनाफा हमें मिल सके। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। हमें कुछ उपाय करने होते हैं। उनके खान पान के अलावा भी कुछ रासायनिक दवाएं भी आती हैं जिन्हें देने से, उसको मुख के द्वारा देने से या मसल द्वारा देने से या चर्म के द्वारा देने से उनके बॉडी में ग्रोथ होता है। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर पशु के वेट जल्दी बढ़ाना हो 1 से 2 महीने के ही अंदर, तो उसके लिए कुछ मल्टी मिनरल्स आते हैं और कुछ उसके ग्रोथ और वेट बढ़ाने के लिए भी कुछ रासायनिक दवाएं आती हैं जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं। तो इसके लिए हम जान सकते हैं। आइए चलते हैं, एक नज़र उसके बारे में जान लें। दोस्तों, अगर अपने पशु को मोटा ताज़ा रखना चाहते हैं, उसका वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको मोटा ताज़ा और वज़न बढ़ाने से पहले उसे विशेष बातों का ध्यान देना होता है कि सबसे पहले पशु को डीवॉर्मिंग करना आवश्यक होता है। डीवॉर्मिंग का मतलब होता है पशु के शरीर के अंदर और बाहर जो कीड़े होते हैं उनको मारना होता है, जिसे डीवॉर्मिंग कहते हैं। और पशु के दोस्तों ये दोनों तरह के परजीवी जो होते हैं मर जाते हैं जिस दिन, उस दिन इसको चाहे जो भी दवा दोगे वो फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा बेकार है। तो इसके लिए पेट के अंदर के जो परजीवी होते हैं उनके लिए आप सिरप के रूप में दे सकते हैं, हाईटेक दे सकते हैं और अल्बेंडाजोल वगैरह दे सकते हैं और मीलवर्म दे सकते हैं। लेकिन बाहरी परजीवी जैसे कि आप उनके शरीर के बाहर होते हैं, बाल में होते हैं, चमड़ी में होते हैं, उनके लिए जो है तो मैकटेक का इंजेक्शन आता है, हाईटेक का इंजेक्शन आता है, या फिर पानी में घोल कर लगाने वाला आता है बुटाक्स वगैरह, इसको लगा सकते हैं दोस्तों। और वैसे एक इंजेक्शन आता है जो अंतः और बाह्य दोनों परजीवियों को ख़त्म करता है। जैसे आपका हाईटेक का इंजेक्शन हो गया और मैकटेक का हो गया, ये जो है कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि अंदर और बाहर दोनों परजीवियों को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह परजीवी नाश करने के बाद ही इन्हें दवा दे सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक इंजेक्शन आता है उसका वेट बढ़ाने के लिए, वेट गाइन इंजेक्शन आता है दोस्तों, जिसे आप लगा सकते हैं। इसका डोज होता है 4 से 6 डोज होता है, पर पशु को 1 ml देना होता है। दोस्तों, इस डोज की बात करें तो इसका डोज अगर 15 से 20 केजी का वज़न है तो 1 ml लगा सकते हैं। अगर उससे बड़ा है तो अगर 50 केजी से 100 केजी के बीच है तो उसे 2 ml लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं है कि मतलब नुकसान करे कोई। अगर 15 से 20 केजी वज़न है तो उसे आप 1 ml लगा सकते हैं।
उसका महीना नहीं देखा जाता है कि कितने महीने का है, सिर्फ वजन देखिए। ये नहीं 6 महीने का है, 1 साल भर का, उससे कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इसे हफ्ते में 1 बार लगाना है, करीब 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक लगाना है एक पशु को, फिर इसके बाद उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। दोस्तों यही है बेटगाइन इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं इसे भेड़ बकरी और सुअरों में बहुत प्रचलित है। इसका उपयोग अच्छी तरह से लोग करते हैं बेझिझक। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ जो है संतुलित आहार की भी विशेष ध्यान देना होता है। अगर आप इसे संतुलित आहार पशु को नहीं देते हैं तो भी उसका असर पड़ता है उसके स्वास्थ्य के ऊपर, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप इन दवाओं का कितना भी इस्तेमाल करें, अगर जब तक उसे संतुलित आहार नहीं देंगे तब तक ठीक नहीं होता है। तो इसलिए संतुलित आहार पर भी ध्यान दें। अगर दोस्तों इस तरह से वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।